हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल एंड देयर डेरिवेटिव। देखिए, एसिडिक की बात करें तो फिनॉल जो होता है वो एसिडिक करेक्टर क्यों देता है, और एलिफेटिक अल्कोहल से यानी कि अल्कोहल से उसको हम कंपेयर करेंगे। तो अगर हम ये कहें कि फिनॉल की बात करें तो फिनॉल, पहला चीज़ हम ये बताने जा रहे हैं फिनॉल किसके रिस्पेक्ट में कम एसिडिक है और ज़्यादा एसिडिक है। अगर हम कहें कि कार्बोक्सिलिक एसिड से इसकी एसिडिटी कम होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड से इसकी एसिडिटी कम होती है, और फिनॉल फिर आपका है वाटर और फिर है एलिफेटिक अल्कोहल। अगर हम कहें एलिफेटिक अल्कोहल से इसकी एसिडिटी कम होती है, तो फिनॉल से कंपेयर करेंगे तो अगर हम कहें इसका आयनिक प्रोडक्ट 10 इसका -10 होता है, इसका 10⁻5 होता है, इसका 10⁻18 के करीब होता है, तो हम कहें 10⁻9 यानी लगभग इसका पीएच 9 और 8 के इर्द गिर्द होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अल्कोहल जो है वाटर से कम एसिडिक होता है और फिनॉल एंड कार्बोक्सिल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ये तो पहली बात हमने बताया। दूसरा, अगर आप इसको Ka के रिस्पेक्ट में रखेंगे तो एसिडिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, यानी जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट अधिक होगा। यानी जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट अधिक हो तो समझिए कि वो ज़्यादा एसिडिक होगा। और pKa, अगर हम कहें एसिडिक करेक्टर, अगर इसका pH निकालो pKa के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, pKa के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए, हम अल्कोहल और फिनॉल को कंपेयर कर रहे हैं कि कैसे वो एसिडिक है। देखिए, अगर आप प्योरेस्ट फॉर्म में अल्कोहल लेंगे तो जैसे हम ये कहें ये क्या है, अल्कोहल है, इसको केमिकली प्रूव करना है कि ये एसिडिक है, तो इसको आप किसी भी एक्टिव मेटल से, चाहे सोडियम चाहे पोटेशियम से रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा CH3CONA यानी सोडियम फिनॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखिए, ये सोडियम इथॉक्साइड ये बना यानी ये हाइड्रोजन गैस निकाला, लाइक एसिड, यानी कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता है। सिमिलरली, अगर आप फिनॉल का रिएक्शन भी करेंगे मेटल से, यानी कि किसी भी प्योर मेटल से या एक्टिव मेटल से, तो ये भी क्या शो करेगा, एसिडिक करेक्टर, यानी कि ये भी सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनाएगा और ये भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। यानी इससे हम प्रैक्टिकली हम आपको दिखाएं कि कैसे बोथ आर एसिडिक इन नेचर। ओके, देखिए अब हम कंपेयर करेंगे कि फिनॉक्साइड आयन जब ये फिनॉल जो है रिलीज करेगा, इसको क्या कहते हैं, फिनॉक्साइड आयन। अब हम कहेंगे ये क्या है, फिनॉल है और ये है फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉक्साइड आयन और फिनॉल में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। अब ये देखिए, ये ज़्यादा एसिडिक होता है। अब इसको हम आपको दिखाएंगे कैसे। देखिए, एक्चुअली में इसमें रेजोनेंस होता है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे किसका, फिनॉल का, तो देखिए फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो फिनॉल कैसे, ये लोन पेयर, देखिए इसके 2 लोन पेयर हैं, ये बॉन्ड बनाया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, ये 6 है। जब ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेगा, यानी ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा। देखिए, ये बॉन्ड, यानी ये बॉन्ड इससे बनाया तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बना दिया तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड जस का तस था। अब देखिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। ये पाई बॉन्ड किस पे आ गया, आर्थो पोजीशन पे। फिर ये इसका
फिर ये रोटेट करेगा यहाँ पर, तो फिर इस पोजीशन को चेंज करेगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। और जब ये पाई बॉन्ड जैसे यहाँ पर ये चीज़ शिफ्ट करेगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ चला गया। फिर देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब देखिए अगर हम आपसे कहें यहाँ पर पाई बॉन्ड शिफ्ट किया, अब ये इलेक्ट्रॉन इसके बीच में बॉन्ड बना तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट किया इसके पास, तो ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो गया और फिर इसका स्ट्रक्चर आया, फिर जहाँ था वहीं पर ये एटम चला गया। अब देखिए इसके हम कहें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, देखिए इसका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, सेकेंड और फिर ये थर्ड और ये हो गया फोर्थ। तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था ये, यानी टोटल 5 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये किसके हुए? फिनॉक्साइड आयन के। अगर आप फिनॉल का दिखाएंगे तो देखिए फिनॉल में भी इसी तरह, जब ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये जब बॉन्ड इसके बीच में बना, दोनों एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया, इसमें देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके बॉन्ड बनाया है दोनों के बीच में, मतलब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया था उसके बीच में बॉन्ड बना है। इसमें जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर किया तो इसके बीच में पाई बॉन्ड बन गया, और ये पाई बॉन्ड तब शिफ्ट करके यहाँ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये क्यों पॉजिटिव हुआ, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर H+ आयन लूज नहीं हुआ, यहीं पर अपना जो लोन पेयर था वो प्रोवाइड किया इसको। अब ये देखिए जब ये इसको प्रोवाइड किया तो ये फिर ये लोन पेयर शिफ्ट करेगा, यानी शिफ्टिंग ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जब होगा, फिर ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा और लोन पेयर यहाँ चल जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ गया। अब देखिए फिर यहाँ पर ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये देखिए इसके कितने, अब ये पाई बॉन्ड बनेगा तो ये यहाँ पर लोन पेयर यहाँ आ गया। अब देखिए अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर जहाँ था वहीं पर पहुँच गया। अगर हम इसको कंपेयर करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसमें भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें भी वही है और इसमें भी वही है। इसमें भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और इसके भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर RS। अब देखिए 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके भी हैं, 5 इसके भी हैं, तो यानी कि नंबर ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इसके भी उतना ही है, तो स्टेबिलिटी दोनों की यहाँ पर बराबर लग रही है। लेकिन देखिए अगर हम कहें फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो अगर हम ये कहें जब ये लूज करता है ये आयन, तो अगर हम कहें यहाँ पर चार्ज सेपरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव, देखिए यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों होने की वजह से चार्ज सेपरेट होता है। यहाँ पे चार्ज सेपरेशन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, इसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। यानी ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन फिनॉक्साइड आयन इज more stable than phenol। यानी कहने का मतलब है फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। सो फिनॉक्साइड आयन स्टेबिलिटी अधिक है, इस वजह से H+ आयन लूज करके, यहीं से H+ आयन लूज करके फिनॉक्साइड आयन बनता है, और फिनॉल मोर एसिडिक होता है। तो फिनॉक्साइड आयन से कंपेयर करेंगे और फिनॉल से कंपेयर करेंगे तो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी फिनॉल से अधिक होने की वजह से फिनॉक्साइड आयन बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं और वो एसिडिक होता है। ये बात तो हमने बताया। अब हम फिनॉल डेरिवेटिव की बात करेंगे। देखिए इसके पहले कुछ हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। देखिए अगर हम कहें कि
जितना चार्ज अपनी पोजीशन पे फिक्स नहीं रहता, जितना वो घूमता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी अधिक हो जाती है। तो अगर हम कहें इस स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा स्टेबल की ताकत रेजोनेंस का होता है। तो सबसे पहले ताकत रेजोनेंस का होता है, फिर होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर ताकत होती है इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट यानी ये ऑर्डर आप याद रखिएगा। यानी अगर हम कहें सबसे ज़्यादा ताकत रेजोनेंस की होगी, फिर यानी स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा योगदान रेजोनेंस करेगा, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर होगा इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस को हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट भी कह सकते हैं। अब देखिए, अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से ये अपना H+ आयन लूज करेगा और ये एसिडिक करेक्टर की तरह बिहेव करेगा। यानी कहने का मतलब है ये एसिडिक करेक्टर कब बिहेव करेगा, जब ये अपना फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन करेगा। अब हम कहें फिनॉल डेरिवेटिव की बात करें, फिनॉल डेरिवेटिव। अब ये ध्यान दीजिएगा, कुछ हम आपको बताएंगे कि एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट हम आपको पहले बताए थे, जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप या एटम और एटम अटैच हो तो वो क्या शो करेगा, -I इफेक्ट। ठीक है। अब जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और जो कार्बन के रिस्पेक्ट में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक देखिए, या तो हाइड्रोजन हो या टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, इस तरह के हों, तो वो क्या शो करेंगे, +I इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये देखिए, अगर हम कहें हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक इफेक्ट में, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। अब देखिए, कुछ हम इंडिकेशन दे रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव में मान लो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, फ्लोरीन हो, ये सब अगर अटैच है, ऑक्सीजन हो, तो ये सब अगर अटैच है तो वो कैसा बिहेव करेंगे, -I इफेक्ट से। NO2 हो, यानी कि ये सब ग्रुप -I इफेक्ट करेंगे। देखिए, और अगर हाइड्रोजन है हो, फिर इथाइल ग्रुप हो, फिर ये टर्सरी हो, ये सब क्या शो करेंगे, +I इफेक्ट। ये सब हम ऑर्डर आपको पहले बता चुके हैं, ये हम आइडिया आपको दे रहे हैं। अब देखिए, अगर हम कहें रेजोनेंस की बात करें तो एक होता है +M इफेक्ट, एक होता है -M इफेक्ट। +M इफेक्ट और -M इफेक्ट में क्या इंडिकेशन है, देखिए, जो जिसके पास +M इफेक्ट मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मेसोमेरिक इफेक्ट, +M इफेक्ट। देखिए, और +M इफेक्ट क्या होता है, देखिए, +M इफेक्ट लिखिए चाहे रेजोनेटिंग इफेक्ट लिखिए। अगर हम ये कहें कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दे, तो उसमें क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा, यानी वो डोनेट करने की, रिलीज करने की टेंडेंसी रखेगा, यानी वो रिलीज करेगा। तब रिलीज करेगा तो वो कौन सा, जिसके पास होगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यानी जो लोन पेयर हो, या जिसके पास लोन पेयर किसी न किसी वजह से हो, जैसे मान लीजिए OCH3, ये भी लोन पेयर है। और आप क्या शो कर सकते हैं, SCH3 थायोल ग्रुप, ठीक है, थायो ईथर ग्रुप, ये सब के पास लोन पेयर है। ठीक है। और सोचिए, जितने भी हेलोजन ग्रुप के पास भी लोन पेयर है, ये सब शो करते हैं +M इफेक्ट। ओके, ये सब शो करते हैं +M इफेक्ट। और -M इफेक्ट क्या होता है, यानी जो
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर सके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर सके, यानी ये क्या होंगे, एक्सेप्टर होंगे, यानी ये एक्सेप्ट करेंगे। तो इनकी टेंडेंसी क्या होगी, यानी ये या तो COH ग्रुप हो, ठीक है, यानी या CH3 ग्रुप हो। मतलब कहने का मतलब ये है जो इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखें। अब ये देखिए CN ग्रुप हो या COR ग्रुप हो, यानी कहने का मतलब C यानी जिसके पास लोन पेयर न रहे, ठीक है, इस तरह के ग्रुप जो भी बिहेव करेंगे ये सब माइनस M इफेक्ट शो करेंगे, और ये सब ग्रुप जो है ये प्लस M इफेक्ट शो करेंगे, इसमें OH भी आ जाएगा, ठीक है, ये सब प्लस M इफेक्ट शो करेंगे, ये माइनस M इफेक्ट शो करेगा। इस तरीके से आप NO2 ग्रुप हो यानी कुछ एक्सेट्रा, हम इस तरह कैसे आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कैसे आप पहचानेंगे। अब ये समझिए, अब देखिए जब फिनॉल डेरिवेटिव की बात करेंगे तो फिनॉल से जो अटैच ग्रुप होंगे, जैसे मान लीजिए हम कहें अगर फिनॉल से, ये हमने लिख दिया फिनॉल, और फिनॉल से कोई मान लीजिए NO2 ग्रुप अटैच है, यानी जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अगर अटैच है तो वो इसकी एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो ये लोन पेयर पोजीशन ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आर्थो और पैरा पोजीशन पे जा रहा है, तो वो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर ले रहा है, यानी जो इससे डोनेट करके ट्रांसफर हो रहा था इधर उधर वो एक्सेप्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, तो वो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या शो करता है, माइनस I इफेक्ट या माइनस M इफेक्ट जो शो करे, यानी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे घूम रहा था उसको कोई एक्सेप्ट करने वाला आ जाए तो वो फिनॉल की एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। यानी अगर ये दोनों केस है तो एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, एसिडिटी इंक्रीज होगी। क्लियर, यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप ये हो गया केस 1। केस 2, अगर कोई ऐसा ग्रुप अटैच है, जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें जो इलेक्ट्रॉन मतलब डोनर हो, जैसे हम ये कहें यहाँ पर कोई अटैच ग्रुप, जैसे मान लीजिए यहाँ पर OH ही अटैच हो गया या OCH3 अटैच हो गया। अब ये पैरा ग्रुप पे अटैच है, तो पैरा ग्रुप पर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी क्या करेगा, एसिडिटी डिक्रीज करेगा। यहां पर एसिडिटी इंक्रीज हो रहा था और यहां पर एसिडिटी डिक्रीज होगा। यानी अगर कोई प्लस M इफेक्ट शो करे, प्लस I इफेक्ट या प्लस M इफेक्ट शो करे, यानी कि अगर यहां पर कोई अगर डायरेक्ट देखिए ये रेजोनेंस नहीं किया, ये प्लस I इफेक्ट शो किया, तो ये भी एसिडिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप यहां पर अटैच होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप अगर अटैच होगा तो वो एसिडिटी को डिक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप अटैच होगा तो वो एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी माइनस I इफेक्ट या माइनस M इफेक्ट इंक्रीज द एसिडिटी, या प्लस I इफेक्ट या प्लस M इफेक्ट डिक्रीज द। अब देखिए कुछ एग्जांपल हम दे रहे हैं, ये देखिए ये आपका है फिनॉल, अब देखिए इसमें पहले ये देखिए पोजीशन, यानी ये सब में इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच है। अब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच है और इसमें क्या शो कर रहा है, ये तो फिनॉल है, जनरल फिनॉल है। अब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच है, ओके, रेजोनेंस भी है,
तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो ये इसकी एसिडिटी को बढ़ाएगा। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपको पता होगा सबसे पैरा मेजर ग्रुप होता है। तो हम कहें इसकी एसिडिटी और इसकी एसिडिटी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन पैरा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी सी की एसिडिटी सबसे अधिक होगी, फिर होगी आर्थो यानी कि बी की एसिडिटी, और फिर होगा मेटा यानी कि डी की एसिडिटी, और फिर सबसे कम होगा ए। यानी इस केस में ऑर्डर ये हो, हम बता रहे थे मान लीजिए ये फिनॉल है, अब इस पे कोई हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिए, यहां पर हमने अटैच किया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब देखिए इसमें एसिडिटी ऑर्डर ए बी सी, तो हम ये कहेंगे सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका बी होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये NO2 ग्रुप है, और ये NO2 ग्रुप कैसा शो कर रहा है, -m इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी कहने का मतलब ये +m इफेक्ट, ये +I इफेक्ट शो करेगा, और ये तो है ही। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका बी होगा, और फिर होगा ए, और फिर होगा सी। ओके, अब एक और एग्जाम्पल देखिए। हाँ तो प्यारे बच्चों एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें आपको सब कंपेयर करके मालूम हो जाएगा। टक टक, अगर मान लीजिए यहाँ क्लोरीन है, देखिए ये पहचान होती है, जो सही से पहचान लेगा वो पकड़ लेगा। ये देखिए इसमें हमने 5 को बताया है, 5 को कैसे कंपेयर करेंगे देखिए। अब यहाँ देखिए आप, ये तो फिनॉल है, ये तो जनरल है, ये तो हमें मालूम है। अब इन सबों में कैसे ये पहचानेंगे कौन +m इफेक्ट दे रहा है, कौन रेजोनेटिंग। हम आपको बताए थे कि रेजोनेटिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, यानी मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे अधिक होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, और फिर आपका होता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखिए यहाँ पर NO2 ग्रुप है, तो ये क्या शो करेगा, यानी ये -m इफेक्ट शो करेगा। क्लियर, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, तो ये शो करेगा +m इफेक्ट। यहाँ पर ये क्लोरीन है, तो यहाँ पर +I इफेक्ट, और सुनिए +m इफेक्ट, ये दोनों शो करेगा। और यहाँ ये दोनों सेम हो गए, इसको आप चेंज कर दिए, इसको CH3 लिख लीजिए। ये क्या शो करेगा, +I इफेक्ट। अब ये देखो सबसे ज़्यादा इसका नाम हमने रख लिया A, इसका नाम रख लिया B, इसका नाम रख लिया C, इसका नाम रख लिया D, इसका नाम रख लिया E। अब हम ये देखेंगे कौन कौन -m इफेक्ट, सबसे ताकतवर ये है, यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर D होगा। अब -m वाला हो गया। अब ये एक एक्सेप्शन केस है, याद रखिएगा, ये एक एक्सेप्शन केस है। जब भी यहाँ पर हैलोजन हो, यानी जब भी यहाँ पर हैलोजन हो, तो ये याद रखिएगा यहाँ पर +m इफेक्ट रिलीज, मतलब ये नॉन इफेक्टिव हो जाता है। इस केस में याद रखिएगा, चाहे यहाँ पर क्लोरीन हो, चाहे यहाँ ब्रोमीन हो, चाहे यहाँ आयोडीन हो, चाहे यहाँ पर फ्लोरीन हो, तो इस सिचुएशन में ये -I इफेक्ट शो करेगा। तो इसके बाद आंसर आएगा बी। ठीक है, -I इफेक्ट से एसिडिटी बढ़ती है। अब आइए इन दोनों में कंपेयर करिए, +m इफेक्ट और +I इफेक्ट। तो ये इन दोनों की बात करें तो ये एसिडिटी को डिक्रीज करता है, तो डिक्रीज करता है तो ये फिनॉल से कम होगा, तो इसके बाद आ जाएगा आंसर ए। अब +m आइए इसमें, तो ये कम इफेक्टिव होता है, ये कम डिक्रीज कर पाता है, तो इसके बाद आएगा आंसर ई, इसके बाद आंसर आएगा सी। इस तरीके से ये ऑर्डर आप समझ गए, यानी कहने का मतलब है सबसे कम एसिडिक आपका +m इफेक्ट की वजह से मिथॉक्सीफिनॉल होगा। मिथॉक्सीफिनॉल सबसे कम एसिडिक होगा, फिर पैरामिथाइल फिनॉल उससे कम। ठीक है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि ये +m इफेक्ट दे रहा है तो ये कम इफेक्ट कर पाएगा और ये ज़्यादा इफेक्ट कर पाएगा। देखिए अगर आपको फिनॉल को एसिडिटी विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन दिखाना है, तो आप फिनॉल को मेटल से रिएक्ट करिए,
तो ये किससे, मेटल से रिएक्ट करेगा, यानी सोडियम या पोटेशियम मेटल से रिएक्ट करिए, तो ये सोडियम मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यानी केमिकली आपको एसिडिटी दिखाना है, केमिकली प्रूफ करना है। एक तरीका ये है। अब एक तरीका और है कि अगर आप इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी हाँ, तो बच्चों यहाँ पे हम ये बता रहे थे कि अगर ये एसिडिक है, एसिड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, उस बिना पर ये वो भी बिहेवियर देगा सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर। लेकिन फिनॉल जो है अगर आप इसका रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट या NaSCO3 इन दोनों से करेंगे तो ये नो रिएक्शन देगा, यानी ये CO2 रिलीज नहीं करेगा, यानी ये इतना एसिडिक नहीं होगा कि इन बेस से रिएक्ट करके, इन सॉल्टों से रिएक्ट करके इनको डिस्प्लेस कर दे। ठीक है। और फिनॉल का एक और आप लोग टेस्ट जानते होंगे कि अगर इसको FeCl3 से करेंगे रिएक्ट तो ये क्या बन जाएगा, ये Fe थ्राइस वायलेट कलर फॉर्मेशन कर देगा। इस तरीके से हम फिनॉल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं।